नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। तो आरयूएच सीयूईटी देने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई कि आपका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। आंसर्स आपको जल्दी जल्दी बता दिए जाएंगे। सबसे ऑथेंटिक आंसर की आपको सबसे पहले यूट्यूब पर एमके नर्सिंग वाला प्रोवाइड करवा रहा है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन में अशुद्धता के रूप में मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला है पी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपना पड़ता है ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का होता है केवल एसी सर्किट के अंदर। तीसरा क्वेश्चन है दूरबीन के लिए अभिदर्शक लेंस का व्यास जितना बड़ा होगा वेदन क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, तीन हो गए। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन अपना है कि दो स्लिट 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाई जाती है और स्क्रीन को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का नीला हरा प्रकाश उपयोग किया जाता है तो फ्रिंज पृथक्करण क्या होगा। तो इसका आंसर है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, 0.5 mm। एंड पांचवा क्वेश्चन है अपना 100 वोल्ट का विभवांतर में त्वरित इलेक्ट्रॉन में संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य डी ब्रोगली बतानी है। तो इसका आंसर है बी आपका 0.123। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ में है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन में नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया निम्नलिखित में से बल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है विद्युत बल। सातवें क्वेश्चन है अपना कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए तो बलों पर परिणाम बल होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश मीडियम में सेम आंसर रहेंगे तो देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम में मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देन अभी 8th क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं। तो 8th है अपना कि एक अर्धचालक को T1 के और T2 के ताप तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ये पिछले साल भी आया था क्वेश्चन। और 9th है अपना दो लैंप जो कि प्रत्येक 40 वाट के हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन द्वारा खपत की गई शक्ति 20 वाट होगी। और 10th क्वेश्चन है अपना 0.2 सेंटीमीटर लंबाई वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के वाले उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। जब वस्तु लेंस से 8.0 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वस्तु के आकार में आवर्धन होगा। तो इसका आंसर आप करेगा ए। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। तो ये 11th अपना पड़ता है कि विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए स्लिट का छिद्र होना चाहिए तरंगदैर्ध्य लेमडा के नाप का। ठीक है। और 12वां है पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज के बड़े मान तक बढ़ाने धारा अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, यदि बिजली के बल्ब में विद्युत धारा 0.5 प्रतिरोध कम हो जाता है तो बल्ब में शक्ति करीब करीब रह जाती है। ये है इसका आंसर सी रहेगा अपना। 14 क्वेश्चन है। तो समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता 40 म्यू एफ है। तो इसकी श्रृंखला में जुड़े हैं इनमें से एक संधारित्र की प्लेट के बीच का स्थान K=4 परावितांक स्थिरांक वाले पराविद्युत पदार्थ में भरा हुआ है। तो इस निकाय के समतुल्य धारिता होगी, इसका है 16 म्यू एफ। ठीक है, अभी चलते हैं अपना, ये हो गए 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिजिक्स के 15 पे चलते हैं। 15वां है एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निम्न नंबर का से दिया जाता है NH/2π। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी है 16वां, 1 एम्पियर धारा एक अनंत लंबे सीधे तार से होकर बहती है, इसके लिए 1 मीटर की दूरी। तो इसका आंसर रहने वाला है सी। एक तार 17वां क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है, तब तक इसका प्रतिरोध है 12.1 ओम। 12.1 ओम सी है। ठीक है, बी नहीं है इसका। एंड इसके बाद 18वें पे चलते हैं। तो 18वां है 1 मीटर त्रिज्या वाले खोखले चालक गोले पर 1000 वोल्ट का विभव है। गोले के अंदर 0.5 मीटर की दूरी पर विभव है 1000 वोल्ट। वो ये सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है। 19वां क्वेश्चन अपना है कि चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहने वाले किरणें हैं, इसका एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, गामा। ठीक है। और इसके बाद 20वां क्वेश्चन अपना है सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो इसके लिए दहलीज आवृत्ति बराबर होगी 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है एक द्वि उत्तल लेंस की दोस्त है, एक समान त्रिज्या की है और परावर्तनांक म्यू 1.5 है, तब फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध F=R। ओके, फॉर्मूला बेस है नॉर्मल। और 12वां है कि जैसे जैसे किसी चालक का तापमान बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधकता और चालकता में परिवर्तन होता है प्रतिरोधकता चालकता के अनुपात में, ये बढ़ता है। ये थ्योरी बेस दिया आपको। ठीक है, इजी था ये भी। एंड 23वां क्वेश्चन है एक संवेदनशील शल कुंडली धारामापी तुरंत बहुत अधिक विक्षेपण देता है, इसके विक्षेपण की गति नियंत्रित करने के लिए
कुंडली के टर्मिनल, इसके टर्मिनल पर एक छोटे तांबे का तार जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 24वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है? ये गामा किरण है। डी आंसर रहेगा इसका। ठीक है, एक सेकेंड, डी हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद है 25वां क्वेश्चन है। वर्ताकार चालक लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B = 0.020 टेस्ला में रखा गया है, तो इसकी तय क्षेत्र के लंबवत है। किसी तरह लूप की त्रिज्या 1.0 मिलीसेकंड की स्थिर एक दर से सिकुड़ती है त्रिज्या, तो इसका आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पे ए। एंड आगे चलते हैं, 25 हो गए अपने। 26वां है, एक AMU के समतुल्य द्रव्यमान और ऊर्जा क्रमशः 1.67 × 10⁻27 9.30 मेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और 27वां आपका प्रकाश का ध्रुवीकरण स्थापित करता है प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को। 28वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन नहीं करता है? तो इसका आंसर है आपका डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। 29वां है, प्लांक स्थिरांक के आयाम समान है, बल दूरी इंटू समय, इसका आंसर रहेगा आपका डी। ये अपने 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी आते हैं 30 के ऊपर, जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। 30वां क्वेश्चन है, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है, नाभिक के संबंधी निम्न में कौन सी राशि नहीं बदलती है? घनत्व नहीं बदलता। विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति समान होती है सभी आवृत्तियों के लिए। ठीक है, और एन प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है। ठीक है, एन प्रकार का पीएन जो जंक्शन टाइप आपने पढ़े होंगे उनमें ये आता है, ये थ्योरी बेस है, ईजी रहता है। ठीक है, RL और C एक श्रेणी संयोजक इसी के स्रोत से जुड़ा हुआ है। यदि प्रतिरोध 3 ओम है तो प्रतिघात 4 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणा क्या पे ज्ञात करता है? फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, ये हो गया। अभी अपन आते हैं 34 नंबर पर। यहाँ तक अपने फिजिक्स के टोटल कंप्लीट हो गए हैं, अभी अपने केमिस्ट्री के अंदर आ गए। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सीरीज़ का पेपर है, तो आप अपनी सीरीज़ के हिसाब से देख लेना कौन कौन सी सीरीज़ से है, पर क्वेश्चन तो सेम ही है सबके, बस ऊपर नीचे होंगे। ये है 2 पेंटेन की उन्मूलन प्रक्रिया में पेंटूइन बनता है, इसका आंसर है ABC, ये तीनों डी आंसर है इसका। ठीक है, ये ABC एंड आंसर है इसका डी। और 25वां क्वेश्चन है, वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला एजिट्रोप बनाता है, इसका है जल प्लस नाइट्रिक एसिड। और 36वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से आयनों के लिए किस युग्म का स्पिन केवल चुंबकीय गुण मान समान होगा? भाई एक तो क्वेश्चंस का लैंग्वेज है ना, आप इंग्लिश तभी बोल रहा था मैं, एक बार पढ़ लिया करो। ये हो गया ए अपना। अभी चलते हैं आगे, ए ही है इसका आंसर, तो ए ऐसे है भाई, देख लेना थोड़ा, सॉरी, यहाँ से ए है इसका, ए है वैसे आंसर, 36 का आंसर ए है। ठीक है, अभी आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। यदि तनु विलयन की मोलरता दुगुनी कर दी जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक एफ का मान अपरिवर्तित रहता है। और 38वां क्वेश्चन है, समूह है 16 के तत्व में कौन सा तत्व 2 ऑक्सीकरण अवस्था है? पी हो। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर डी हो गया। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल का तापमान गुणांक कितना है और सेल को डिस्चार्ज के दौरान सेल का मापा बढ़ जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 40 है 500 के और 700 केल्विन। ठीक है, पर किसी अभिक्रिया के दर का स्थिरांक क्रमशः इतना है। ठीक है, सेकंड तो अभिक्रिया की इसमें सक्रिय ऊर्जा पूछे, तो सक्रिय ऊर्जा आपका ए आंसर रहने वाला है। 41वां क्वेश्चन आ गया, क्लोरीन गैस है। ठीक है, NaBr और Na, ठीक है, ये सब है और परिवाहित किया जाता है। ठीक है, कौन सी गैस देखनी थी और को इसके वो दिए हुए हैं वो देखने थे। ठीक है, इसके अंदर पूछा क्या है, रंग पूछा है, तो रंग है इसका बैंगनी, डी आंसर रहने वाला है। एंड 42 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये डेल जी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है। ये पिछले साल भी आया था भाई, इससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ये पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। 43वां क्वेश्चन है, वे अभिकर्मक जिनके साथ ग्लूकोज प्रक्रिया करके संगत परिरक्षण उत्पाद नहीं देता है, वे हैं? सी आंसर रहेगा बी और ई। बी है अपना सिर्फ अभिकर्मक और ई है अपना NaHSO3। मेरी खुद की केमिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर है, पर आप लोग देख लेना। और इसके बाद है 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस विकल्प का चयन कीजिए जो संक्षारण का उदाहरण है? संक्षारण किसको कहते हैं भाई? जंग लगने को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया विधि हेलोजन के उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण संबंधित हेलोजन उत्पाद की तैयारी के लिए उपयुक्त नहीं है, जब XX है F यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जलीय विलयन, इसका आंसर ये हो गया। 46वां देख रहे हैं, 46वें के अंदर आपका आंसर रहने वाला बी। 47वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सबसे अधिक अम्लीय होने की उम्मीद रखता है? उम्मीद क्या रखता है भाई?
ये इसका सी। हिंदी की लैंग्वेज के साथ इंग्लिश का पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में थोड़ी लैंग्वेज अटपटी होती है। निम्नलिखित में कौन सा हर एक हर्नियन समीकरण पे हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है, पिछले साल भी आया था। ग्राफ बेस था, फॉर्मूला बेस में मेरे को याद नहीं, पर आया था। और इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक का IUPAC नाम, तो इसका है 2 एथिल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। एंड आगे चलते हैं। ये 50 नंबर आ गया, एक अष्टफलकीय संकुल जिसका सूत्र Ma2B2C2 है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक प्रकाशिक साम्यवस्था प्रदर्शित करने के लिए संभव है, तो इसका आंसर है सी। निम्नलिखित सेल ये है, ठीक है, तो इसके ऊर्जा परिवर्तन गणना करना था, तो इसका आंसर है ए। आंसर पूरे ऑथेंटिक आंसर है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपने आपको मैच करनी है एक बार आंसर, कैसे क्या है वो थ्योरी आपकी बाद में देखेंगे, ठीक है। धनात्मक आवेशित कार्बन परमाणु से जुड़ा मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिल के लिए स्थिर करता है, इसका ये सी है। एक बार मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरे पास हाथ में आंसर की पड़ा है, उसमें देख के ही बता रहा हूँ आपको, ऑथेंटिक आंसर्स देने जरूरी हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड आयनों का वह युग्म जो प्रतिचुंबकीय कौन सा है, इसका आंसर आपका ये है। 54वां क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन विज्ञान में हेमेट समीकरण संरचना को साम्यावस्था स्थिरांक और दर स्थिरांक दोनों में जोड़ दो, इसका आंसर भी आपका ए रहने वाला है। 54 हो गए। 55 नंबर पे चलते हैं। 55 नंबर है, निम्नलिखित 4 यौगिकों में कौन सा एमएफ बंध सबसे मजबूत होता है, CF4, इसको क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना। प्रबल विद्युत 56 नंबर क्वेश्चन आ गया, प्रबल विद्युत अपघटनीय बेरियम हाइड्रोक्साइड को तनु जलीय विलयन के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक इसका 3 रहने वाला है, डी आंसर है। और बेयर का अभिकर्मक है पोटेशियम पर मैग्नेट का ठंडा पतला जलीय घोल, फेलिंग विलियन ए। फेलिंग विलियन पे पिछले साल नहीं आया था, पर इम्पोर्टेंट है, ये हर साल लगभग पढ़ ही जाता है। और 59 नंबर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के सेंटीमोलर विलियन कुछ सेंटीमोलर कुछ, ठीक है। और ओ में इसका सेल स्थिरांक पूछा है, तो ये है 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स 1। 60 नंबर क्वेश्चन है, 4 नाइट्रोटोलुइन को 2 ब्रोमोलुइन के में रूपांतरित करने के लिए विकर्मक का से, ये इसका बी आंसर रहने वाला है, बी सॉरी। और इसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन, परिसर NiCO3, ठीक है, ज्यामितीय चुंबकीय व्यवहार टेट्राहेड ज्यामिति और डायमेट्रिक, ठीक है। ये हो गए आपके 61 क्वेश्चन हो गए। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। नीचे उल्लेखित अभिक्रिया में प्रमुख उत्पाद सी है, ये आपको अभिक्रिया दी हुई है, तो इसमें सी पहचानना है, ठीक है। AB बना है, सी बना है, तो ये प्रोपेन है, ठीक है। इसके बाद वह 64 नंबर है, वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन पड़ता है, ये पिछले साल भी आया था भाई, पिछले साल भी धनात्मक पे आया था, जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने जब दिया था, अभी कन्फर्म मेरे को याद नहीं है, पर शायद धनात्मक पे ही था, पर आया था पिछले साल। 2 ब्रोमोपेंटेन की डिहाइड्रोलोजनीकरण प्रक्रिया में बनने वाले उत्पाद पेंटोइन निर्माण के पर आधारित है, ये है सरफेस का नियम, ठीक है। अभी 66 नंबर क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर आपका रहेगा डी। इसमें कुछ है आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, इसका आंसर आपका। और इसके बाद 67 नंबर का निम्नलिखित में कौन सी बाह्य स्थायी संस्करण विधि नहीं है। ओके, आपकी अभी बायो चालू हो गई, यहाँ से बायो स्टार्ट हो गई है। तो 67 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य स्थान, ये ex-situ है भाई, in-situ ex-situ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वन्यजीव अभयारण्य। 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आ गया। फिर है DNA की प्रकृति के दौरान सुपर कोइलिंग हटाने वाला एंजाइम है DNA गायरेज। इसके बाद है कुकांश पौधों के बीजांड द्वारा, इसका आपका बीजांड वृत्त। विश्व में सर्वाधिक प्रजातियों को विविध किस रूप में पाई जाती है, ये है कीट की, सबसे ज़्यादा विविधता कीट में पाई जाती है, ठीक है। किस पौधे में बहुभ्रूणता सामान्यतः देखी जाती है, साइट्रस में देखी जाती है। पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, पर इम्पोर्टेंट था। यह है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल पे पिछले साल आया था, ऑटोसोमल रिसेसिव विकारी है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और इसके बाद है सैली। सैली क्या है, एक नई मुख्य गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और यह गैर स्टेरॉइड है, ठीक है। पोषण स्तर के आधार पर ऊर्जा के पिरामिड की आकृति सामान्यतः कैसी देखी जाती है, सदैव सीधी। पिरामिड पे शायद पिछले साल क्वेश्चन आया था। 75 नंबर है, सरीसृप और पक्षियों के बीच कड़ी कौन है, यह आर्कियोपोटे भाई आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, ठीक है। 76 नंबर है, बीजांड में फिलीफॉर्म उपकरण का कार्य है पराग नलिका में मार्गदर्शन देना। वाह, क्या लिखते हो आर्य जसवालो।
मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत झड़ जाती है? एंडोमेट्रियम। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मुर्गी चिकन में संयोजन पुरुष महिला के लिए, पुरुष महिला मेल फीमेल, वाह भाई। ये जेड जेड होता है, जेड जेड डब्ल्यू होता है। लिंक पे आया था, पिछले साल भी आया था, ठीक है। 79 है। स्पर्मिया में एक प्राथमिक शुक्रजनक किस प्रक्रिया के 4 से विभाजित होते? 2 बार मियोटिक विभाजन के बाद, ठीक है। अभी आ गया डीएनए। डीएनए डुप्लीकेशन के सेमी कन्वर्जेशन मॉडल के समर्थन किस वैज्ञानिक प्रयोग में किया था? मेल्सन और स्टाल ने, ठीक है। डीएनए से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद है रिवेट पोपिंग परिकल्पना संबंधी जैव विविधता यानी से, ठीक है। हीरोइन, मॉर्फिन, ठीक है, इजी है। हीरोइन दिखा, मॉर्फिन इजी है भाई। भ्रूण के आरोपण के लिए आवश्यक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। 21वें गुणसूत्र की एक अधिक प्रति के कारण कौन सा होता है? ये डाउन सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम वाले में पिछले साल क्वेश्चन आया था। और 85वां क्वेश्चन है यहाँ पे, HIV की प्रतिरक्षा कोशिका नष्ट हो जाती है, ये है सहायक टी सेल, ये टी हेल्पर होती है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है, HIV के अंदर, जिस कारण से वो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो खत्म हो जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं। पहला खोजा गया प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कौन था? हैंड सेकंड। इससे भी क्वेश्चन आया था। XXY गुणसूत्रों वाला एक मानव पुरुष किस विकार में पीड़ित होता है? ये क्लाउन फेडर सिंड्रोम। लमार्क के विकास की कौन सी सिद्धांत प्रस्तुत की थी? अंगों के उपकरण और प्रयोग के सिद्धांत। इसका बी रहने वाला। 88 नंबर हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के अनंत चरण की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होता है एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका आंसर आपका बी, जनसंख्या आकार में तेजी से निरंतर वृद्धि। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन के प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिका गुणसूत्र संख्या होती है, त्रिगुणी होती है, ठीक है, ट्रिपोल, ठीक है। इसके बाद है 90 हो गया अपना। 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग नहीं है? ये है एस्केरियसिस। एस्केरियस कौन सा, आप कमेंट में बताना। वहन क्षमता का अर्थ है अधिकतम जनसंख्या आकार, कैरिंग कैपेसिटी है भाई। और इसके बाद 93 है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति को पूर्वनिर्मित एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। ये इम्यूनिटी पे सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका। एथेनॉल के उत्पाद के लिए किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाए? सेक्रोमाइसिस सेरेविस। ये आपका 10th नंबर यूनिट से है, वो सूक्ष्मजीव वाले से। बायोमास का पिरामिड किस तंत्र में उल्टा बनता है? जलीय में उल्टा बनता है। पिरामिड से पिछले साल भी आया था। हर्षियोचेस का प्रयोग रेडियोधर्मी सल्फर का उपयोग किस चिन्हित करने के लिए किया जाता है? प्रोटीन को। हर्षियोचेस का था ना, वो 3-4 बार प्रयोग करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्परिवर्तन रोग है जो रिसेसिव जीन द्वारा होता है? ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कौन सा डिजीज़ है, आप कमेंट में बताना। बेसिलस थुरिंजिया द्वारा उत्पादित बीटी विष कार्य करता है कीट के मध्यांतर उपकलम कोशिका में। बीटी पे है, बीटी कपास जो होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता? ये है टाइफाइड। टाइफाइड वायरस से नहीं होता है। तो देखो अभी आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो। अभी आपको एक बार मैच कर लेना है, बेफिक्र रहना, आपको अच्छा कॉलेज ही मिलेगा। एंड जिनके कम नंबर बन रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। ये तो है नहीं कि थोड़े कम नंबर बन रही है तो इससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। और अगर जनरल कट ऑफ की बात करें, जिस हिसाब का पेपर आया, तो मैं आपको बड़ी एक कट ऑफ का अंदाज़ा और बता देता हूँ, बड़ा बता देता हूँ। गवर्नमेंट ओबीसी के अंदर, ओबीसी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर मान के चलो कि कट ऑफ आपकी 77 के अराउंड रहने वाली है। जनरल की +2 कर देना, ठीक है। और ये होगी। अभी बात करते हैं एससी की एंड एसटी की। तो आप मान के चलो कि फर्स्ट कट ऑफ मतलब पहले राउंड की कट ऑफ आप मान के चलो कि 70 से लेके, एससी के देख लो पहले, 70 से लेके 70 प्लस ही मान के चलो, +-2 हो सकता है, ठीक है। और एसटी की बात करें तो एसटी के मान के चलो 66 +-2। ये हो गई आपकी बड़ी गवर्नमेंट की। एसएमएस की तो देखो भाई 90 प्लस मान के चलो आप, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट के अंदर अगर ओबीसी एंड जनरल के देखें तो मान के चलो अगर अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको कम से कम 50 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। एससी एसटी अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए आपको तो 50 के अराउंड नंबर होने चाहिए, 50 +-2 करके चलो, ठीक है। इसमें भी प्लस ही करके चलो भाई, अच्छा गवर्नमेंट ये प्राइवेट कॉलेज सॉरी अगर चाहिए तो। एंड अगर बात करें बिना आईएनसी वाला, ठीक ठाक, अगर आपको बिना आईएनसी वाला कॉलेज चाहिए प्राइवेट तो आप मान के चलो कि आपके अगर 45 नंबर ऑल कैटेगरी के अंदर प्लस नंबर है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। एंड
आज की वीडियो में सब इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी मिस्टेक लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।